बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो सिलेबस के ऊपर, जो पेपर पैटर्न के ऊपर हमने शेयर की, उसी का सीक्वेंस ये सेकंड वीडियो जिसमें फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम सेकंड ईयर इंग्लिश हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन के बाद, इस चैप्टर की वीडियो के बाद जो अभी हम डिस्कस करेंगे, आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप द डाइंग सन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस लेसन में, जितनी भी बातें हैं जो सर जेम्स जीन्स करना चाह रहे थे, आप उनको समझने में अहल हो सकेंगे और जितने भी क्वेश्चंस रेलेवेंट टू द एग्जामिनेशन होंगे आप उनको आंसर करने के कैपेबल हो जाएंगे। इवन के क्रिएटिव भी हो जाएंगे। कुछ ऐसी बातें जिनको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहते हैं, आप उनको भी आंसर करने के काबिल हो सकेंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। द डाइंग सन, बेसिकली द डाइंग सन का मतलब ये नहीं कि मरता हुआ सूरज, बल्कि टूटता फूटता टुकड़ों में बंटता हुआ सूरज, या यूँ समझ लें यही मतलब कि वो अपने पार्ट्स में, जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन। सर जेम्स जीन्स लेसन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें देखना होगा कि कौन सा ऐसा बैकग्राउंड था जिसकी बुनियाद पर सर जेम्स जीन्स ने इसको लिखा, और सर जेम्स जीन्स की बेसिकली अपनी प्री क्वालिफिकेशंस क्या थी इस सबक को, इस लेसन को, इस ऐसे को राइट करने की। तो ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज एंड प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी। तो ही वॉज अ फिजिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर. So this is the basic component actually that makes him to write this lesson. Astronomer, definitely he knew about the solar system, astronomy. The study of stars. Stars are planets. चूंकि ये इंटरेस्टेड थे इस सब्जेक्ट में, दैट्स वाई इन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना कलम आजमाया। अब हम देखते हैं कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या कहते हैं। ज़रा एक डायग्राम के ऊपर हम फोकस करेंगे। चूंकि ये एक साइंटिफिक लेसन है, दैट्स वाई वी नीड सम सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स। कंसीडर कर लें आप कि ये सूरज है और ये एक वेंडरिंग स्टार है। अब सर जेम्स जीन्स कहते क्या हैं बेसिकली? वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ इयर्स अगो क्या हुआ कि अ वेंडरिंग स्टार केम नियर द सन। जी आ गया, सूरज के करीब एक सयारा आ गया। फिर क्या हुआ? यकीनन आप जानते हैं कि हर हैपनिंग का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यकीनन जो एक इवेंट होता है तो उसके बदले में दूसरा इवेंट होता है। वो कॉज करते हैं दूसरे इवेंट्स का होना। वो कहते हैं कि जैसे ही ये करीब आए तो इस स्टार की वजह से, आप सब जानते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको इल्म है कि सूरज चूंकि इन प्लाज्मा फॉर्म है। अब हुआ क्या कि ये तो हमें अब पता चला, वो कहते हैं कि बेसिकली यूं हुआ कि इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से सूरज की सतह पर वेव्स पैदा होना शुरू हो गई, टाइड्स पैदा होना शुरू हो गई। क्या पैदा होना शुरू होगी? टाइड्स बनना शुरू होगी, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। इट कॉज्ड tides on the surface of the sun.
किस वजह से ये हुई? ये कॉन्सिक्वेंस था, ये रिजल्ट था इस चीज का कि एक वेंडरिंग स्टार जब सूरज के करीब आया तो सूरज की सतह के ऊपर क्या पैदा हो गई? कॉस टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये करीब आता गया, इसके करीब आने से ये टाइड्स का माउंटेन बनता गया, चेंज इनटू माउंटेन ऑफ टाइड्स। ये इसके माउंटेन में चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ये करीब आया था एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, अचानक सडनली यूं हुआ कि इस वेंडरिंग स्टार ने सडनली द स्टार बिगिन टू मूव अवे। इस स्टार ने दूर जाना शुरू कर दिया। ये जब हुआ, जब इसे दूर जाना शुरू हुआ तो आप जानते हैं कि जो दरमियान में एक माउंटेन क्रिएट हुआ था इन टाइड्स का, जो कि उनकी आपस की अट्रैक्शन की वजह से था और यकीनन वो सूरज के ही मैटर का था। वो सारे का सारा जो माउंटेन था, जैसे जैसे दूर जाना शुरू हुए तो द माउंटेन ब्रोक इनटू पीसेस। उसके क्या हो गए? टुकड़े बन गए। अब क्या हुआ फर्दर, जब ये टुकड़े बन गए तो इन टुकड़ों ने, इन पीसेस ने, दे बिगिन टू रिवॉल्व इन द यूनिवर्स अराउंड द सन। These pieces begin to move around the sun. अब सरप्राइजिंगली सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि these revolving pieces are known as स्टार्स। इन्हीं घूमने वाले सैयारों को क्या कहा जाता है? स्टार्स कहा जाता है। पीसेस को स्टार्स कहा जाता है। अब एक और सरप्राइजिंग सीन कि इन्हीं स्टार्स का क्या हुआ, ये जब स्टार्स कहलाए, अब ये चूंकि ये इनका ओरिजिन क्या था? सोर्स इनका सूरज था और सूरज के होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हॉट थे। अब इनके हॉट का हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दो सिचुएशंस हुई। इन सैयारों ने, इन स्टार्स ने, इन प्लैनेट्स ने क्या करना शुरू कर दिया? अपनी हीट खोना शुरू कर दी। अब हुआ क्या? दो एक्सट्रीम्स की तरफ जाना शुरू कर दिया। वो एक्सट्रीम क्या थे? या तो वो एक्सट्रीम कोल्ड की तरफ गए या एक्सट्रीम हॉट ही रहे। अब जैसे जैसे इनके दरमियान में एक मिड वे भी आया, कुछ ऐसे रहे कि वो नॉर्मल, उनमें से एक स्टार जो नॉर्मल हुआ उसको अर्थ का नाम दिया जाता है और यही हमारी अर्थ भी वन ऑफ देम है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। अब ये अर्थ में, यहाँ अर्थ के ऊपर वो कहते हैं कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए हमें कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं, जो अर्थ के पास मौजूद थी, दूसरे स्टार्स के पास या प्लैनेट्स के पास मौजूद नहीं थी। तो ये प्री कंडीशंस हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। नॉर्मल से मुराद आप कह सकते हैं मॉडरेट, मॉडरेट टेम्परेचर हो, वाटर हो, एयर हो। ये कंपोनेंट्स हैं जो आपकी डाइट एवरीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। होप सो कि जो इवेंट मिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ, जिसके नतीजे में ये स्टार्स अपनी एग्जिस्टेंस में आए, क्रिएशन हुई, ये बात आप तक पहुंच गई होगी, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूं जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऐसा हुआ
कि सूरज के करीब एक वेंडरिंग स्टार आया। उसके आने से ये हुआ कि इस सैयारे की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से सूरज की सन की सतह जो सरफेस थी उसके ऊपर टाइड्स का माउंटेन बनना शुरू हुआ। और फिर यूं हुआ कि अचानक ये सैयारा दूर जाना शुरू हो गया, प्लैनेट दूर जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये माउंटेन ब्रेक कर गया, टूट गया और ये पीसेस में बट गया। और यही पीसेस सूरज के गिर्द यूनिवर्स में रिवॉल्व करना शुरू हो गए और इन्हीं पीसेस का नेम बाद में प्लैनेट्स रखा गया। ये प्लैनेट्स आगाज में बड़े ही गर्म थे, इतने गर्म थे कि जाहिर बात है उस वक्त इनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन वक्त चला और वक्त के साथ साथ ये या तो बहुत ज़्यादा गर्म रहे या बहुत ज़्यादा ठंडे रहे। और इनमें से वो सैयारे जिनमें से जो अपनी ये वार्मथ कम करते गए, उनमें से ज़मीन एक है जिसने नॉर्मल टेम्परेचर गेन कर लिया और इसीलिए यहाँ पे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। बाकी इस सबक के बारे में, इस लेसन के बारे में जो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2। थैंक यू।